Assalamu alaikum dear students. Today our topic is symptoms of allergic reactions. So far we discussed different symptoms of different allergies. We discussed digestion related symptoms. We discussed रेस्पिरेशन रिलेटेड सिम्टम्स, वी डिस्कस स्किन रिलेटेड सिम्टम्स. ठीक है, तो हर कोई टाइप की जो एलर्जी होती है अपने अपने सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है. तो आज हम पढ़ेंगे जो सारे सिम्टम्स होते हैं उनको हम कैटेगराइज करेंगे 3 कैटेगरीज में. माइल्ड सिम्टम्स जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करती है, मॉडरेट जो बिल्कुल मॉडरेट होती है इन काजिंग एलर्जिक रिएक्शंस, और सीवियर सिम्टम्स जो बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स माइल्ड टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस. इसमें आते हैं मोस्टली रेस्पिरेशन रिलेटेड सिम्टम्स लाइक इचिंग, नेज़ल कंजेशन, रैशेस, वाटरी रेड आइज. स्किन और रेस्पिरेशन रिलेटेड सिम्टम्स जैसे खुजली आती है कभी स्किन पे, या तो रैशेस हो जाती है, या तो रेस्पिरेशन रिलेटेड नेज़ल कंजेशन, नाक बंद हो जाती है, वाटरी रेड आइज, या स्नीजिंग, कफिंग. ये सारे जो होते हैं माइल्ड होते हैं, इनसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं होती है. नंबर सेकेंड कैटेगरी इज़ मॉडरेट. जैसे एब्डोमिनल पेन, कोई फूड हम खाते हैं जैसे एब्डोमिनल पेन हो जाती है, डायरिया रिलेटेड सिम्टम्स, वॉमिटिंग, स्वेलिंग ऑफ फेस या हैंड्स या फीट या बॉडी पार्ट्स, या तो चेस्ट डिस्कम्फोर्ट, चेस्ट में छाती में डिस्कम्फोर्ट सा होता है. ये मॉडरेट, इनसे थोड़ा बहुत डिस्कम्फोर्ट होता है इन कंपैरिजन टू माइल्ड टाइप ऑफ सिम्टम्स. इनको हम मॉडरेट वाली कैटेगरी में रखते हैं. फाइनली इट इज़ सीवियर एलर्जिक रिएक्शन जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होती है, उनको हम बोलते हैं एनाफाइलैक्सिस. एनाफाइलेटिक शॉक कभी कभार लगती है एलर्जिक रिएक्शन से. जब वो वाले रिएक्शंस होते हैं, वो वाले एलर्जीज होते हैं, पहले बार क्या होता है, रैशेस आती है स्किन पे या कफिंग स्नीजिंग हो जाती है. फिर जब हम वो मेडिकल अटेंशन नहीं लेते हैं, मेडिकेशन नहीं लेता है, तो फिर ज़्यादा और ही सीवियर हो जाते हैं बाय काजिंग फेंटिंग, देन डिजीनेस, इंसान फेंट हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, ब्रेथलेसनेस हो जाती है जैसे एजमा में होता है. फाइनली अगर ओवर सीवियर हो जाएंगे तो डेथ भी हो सकती है इंसान की. ठीक है, सो हमें एलर्जिक रिएक्शंस कभी भी लाइट नहीं लेने चाहिए. जल्दी मेडिकल अटेंशन या मेडिकल मेडिकेशन हमें फॉलो करना चाहिए बाय कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर. ठीक है, सो सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस मे बी माइल्ड, दे मे बी मॉडरेट, दे मे बी सीवियर. सो लेट मी ऐड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एलर्जी. क्या होता है कभी कभार जो एलर्जेंस जो होते हैं, जब उनका पहला एक्सपोजर होता है इंसान में, जो वो पहली बार जाते हैं, तो उस टाइम एलर्जिक रिएक्शन या सिम्टम्स या इम्यून रिस्पॉन्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है. लेट्स सपोज टेक द एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम कोई कॉस्मेटिक पहली बार यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो उस टाइम हमको, अगर हम उस कॉस्मेटिक से एलर्जिक है, हमें थोड़ी स्किन रैशेस हो सकती है उस टाइम. फिर अगर हम दूसरी बार वही वाला कॉस्मेटिक फिर से यूज़ करेंगे जो पहली बार किया था जिससे हम एलर्जिक है, उस टाइम जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही सीवियर होते हैं. ठीक है, बहुत ही सीवियर बन जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसकी कुछ सेल्स होती है जिनको मेमोरी सेल्स बोलते हैं. ये मेमोरी सेल्स क्या करती है, ये याद रखती है. जो कोई भी फॉरेन एजेंट हमारी बॉडी के अंदर जाता है उसको रिकग्नाइज करती है, उसको याद रखती है. फिर जब वो सेम एलर्जन दूसरी बार जाता है तो ये मेमोरी सेल्स जो होती है एट वंस रिकग्नाइज करती है कि ये वही वाला एंटीजन है, क्योंकि पहले एक्सपोजर में एंटीबॉडीज़ बनी होती है तो वो ऑलरेडी ब्लड में होती है. इस टाइम इम्यून रेस्पॉन्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, और बाय मेकिंग मोर एंटीबॉडीज़, एंड इट्स वेरी क्विक एंड सीवियर. ठीक है, तो पहला जो ये होता है एक्सपोजर या पहला कांटेक्ट जो एलर्जन से होता है वो इतना सीवियर नहीं होता है और उसमें टाइम लगता है सिम्टम्स आने में. जो दूसरा ये होता है एनकाउंटर एलर्जन से, उसी सेम एलर्जन से उस टाइम वो एलर्जिक जो रिएक्शंस होते हैं बहुत ही सीवियर और क्विक होती है. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन टुडेज लेक्चर. It's about the different categories of symptoms. Some may be mild, some may be moderate, and some may be severe. Thank you.